साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज सुबह ही हमने कहा था कि बिहार में वैकेंसी किसी भी वक्त आ सकती है। आज भी शाम को वैकेंसी आ सकती है। मेरा ये लाइन आपने सुना ही होगा। और जी हाँ, आज ही शाम ये वैकेंसी आ गई क्योंकि सब कुछ रेडी था, है ना। बस रोस्टर वगैरह क्लियर करना था। पूरा जो विज्ञापन का प्रारूप होता है रेडी था और वैकेंसी कभी भी आ सकती थी और वैकेंसी आ गई। हमने कहा था 4,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। 3,687 पदों पर ये वैकेंसी आई है। बम्पर वैकेंसी है और सैलरी तो बात ही छोड़ दीजिए। 91,620 91,620 91,620 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। और धीरे धीरे इसमें इंक्रीज भी होगा। डीए भी इसमें ऐड है। डीए जैसे मिलता है ना, वो डीए भी इसमें ऐड होते जाएगा, वेतन बढ़ते जाएगा। आवेदन का कोई भी फ़ी नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आवेदन शुरू हो चुका है, लास्ट डेट है 15 जुलाई। तो जल्दी से आवेदन कीजिए, ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है। ये है बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का ऑफिशियल विज्ञापन 3 जुलाई का। क्या दिया? इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए, ये वैकेंसी आई है और किस किस विषय में कितनी सीटें हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। बम्पर सीटें हैं, सभी विषय में बहुत ज़्यादा सीटें हैं। हिंदी में 625, यानी आप आवेदन करेंगे तो आपका होना तय है। इकोनॉमिक्स 597, हिस्ट्री में 662, पॉलिटिकल साइंस में 596, इंग्लिश में 674 और सोशियोलॉजी में 533। यानी ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटों की संख्या है। और चलिए आगे आप देखिए, लास्ट डेट, अब डेट जो दिया है ना ऑनलाइन आवेदन करने का, स्टार्ट हो गया है ये कब से? 3 जुलाई से, और लास्ट डेट आपका 15 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है वही ऑनलाइन आवेदन करने का डेट वगैरह। इसमें जो सबसे ज़रूरी है, आप देखिए सरकार काफ़ी फास्ट में है। लास्ट में क्या दिया है? ज्वाइनिंग डेट 7 अगस्त तक सरकार ज्वाइनिंग कराने का प्लान बना चुकी है। यानी आपको अपने सब्जेक्ट पे पूरा अभी फोकस कर देना चाहिए क्योंकि आपका इंटरव्यू बहुत जल्द होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए टेंटेटिव पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट यहाँ दे दिया गया है। टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू भी आपका 20 से 27 जुलाई, इसी महीने आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। यानी आपके पास मुश्किल से 15-16 दिन है इंटरव्यू में। तो आपको अभी से अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी होगी। आपका जो भी एडमिट कार्ड होगा इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एडमिट कार्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन समर्थ पोर्टल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली चेक द पोर्टल यूजिंग देयर लॉगिन क्रेडेंशियल। यानी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। आप जब समर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन कीजिएगा, इसी लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको लगातार विजिट करते रहना, समर्थ पोर्टल को अपडेट करते रहना है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी हमने बता दिया है। एज देखिए 43 ईयर है मैक्सिमम, और मिनिमम है 21 ईयर। एज को लेकर यहाँ पे दे दिया गया, मिनिमम 21, मैक्सिमम 43। ये रहा। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन, चलिए देख लेते हैं। आपके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई? तो योग्यता चाहिए पहले आपको मास्टर्स में 55% मार्क्स कंप्लीट चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। ST SC OBC को, यानी आपका 50% है पीजी में, तो वो आप पहला कंडीशन फुलफिल करते हैं। अगर ये आपका है तो दूसरा फिर आपका योग्यता चाहिए UGC नेट या CSIR नेट JRF, इसमें से कोई एक डिग्री चाहिए आपके पास। अगर ये भी नहीं है तो ऑप्शन के रूप में आपके पास PhD होनी चाहिए, और PhD 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग PhD होनी चाहिए, तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा देखिए फ़ी, सबसे बड़ी बात है फ़ी से बच्चे डरते हैं कि इतना फ़ी लग जाएगा। यहाँ पे 0 फ़ी लग रहा है, लिख रहा है देयर इज़ नो फ़ी है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई भी फ़ी नहीं। रिजर्वेशन का नीचे कॉलम है 5 नंबर, तो रिजर्वेशन जो बिहार के बच्चे हैं उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। अब ये सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है इसको समझिए। यहाँ पर दिया है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, रिसर्च
का जो फील्ड है वह मैक्सिमम आपको 22 नंबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अगर आप पीएचडी है तो पीएचडी का 11 नंबर, जेआरएफ है तो 11 नंबर और नेट है तो 8 नंबर। अगर आप जेआरएफ प्लस पीएचडी है तो आपको 22 नंबर मिल जाएगा। अगर आप पीएचडी प्लस नेट है तो 19 नंबर, और अगर आप नेट है, जेआरएफ और पीएचडी है तो भी आपको 22 नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारा नंबर जोड़ के दे दिया जाएगा, नहीं, मैक्सिमम 12। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 26 नंबर दिया जाएगा आपको, जिनका 80% एबव है। जिसका 70 से 80 है उसको 23 मिलेगा, 60 to 70 वाले को 20 मिलेगा। ऐसे ही सभी भी यहाँ पर कह सकते आपका मेरिट बनेगा। इसी प्रकार ग्रेजुएशन का दिया गया यहाँ पे, है ना। आगे देखिए इंटरमीडिएट का 13 मार्क्स है, मैट्रिक का 10 मार्क्स है मैक्सिमम, और इसके आधार पर क्या किया जाएगा? कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसी एपीआई के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा 12 नंबर का। इंटरव्यू का जो 12 नंबर है वह भी 2 भागों में बटा है, 6+6। 6 नंबर होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि जिसको आप इंटरव्यू कहते हैं, और 6 नंबर होगा आपका टीचिंग स्किल्स, यानी आपको वहाँ पर पढ़ा कर दिखाना होगा, बोर्ड के समक्ष पढ़ाना होगा आपको। ठीक है, तो ये बड़ा चेंजेज है और बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे लिख दिया साफ साफ कि जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आती है या बैकलॉग वैकेंसी नहीं आती है रेगुलर, तब तक आप यहाँ पर रहिएगा। लेकिन आपको प्रत्येक साल रिन्यूअल कराना होगा, प्रत्येक साल प्रत्येक सेशन में, ना 1 सेशन के बाद आपका पोस्ट रिन्यूअल होगा, लेकिन रिन्यूअल आपको मिल जाएगा। सैलरी देखिए यहाँ पे बेसिक प्लस डीए है ना, बेसिक प्लस डी आपको दिया जाएगा, तो यानी परमानेंट के बराबर को सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। देखिए आवेदन कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। आवेदन आपको कैसे करना है? आवेदन कर एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड एक्सक्लूसिवली थ्रू द समर्थ रिक्रूटमेंट पोर्टल। समर्थ पोर्टल से होगा, जो यहाँ पर इसका समर्थ पोर्टल का एड्रेस है hed.samart.edu.in/index.php/site/index। इसी पर जाकर आपको यहाँ से यहाँ तक कर देता हूँ, इसी पर जाकर आपको समर्थ पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करना है। इसका रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट सेल भी अपलोडेड, आपको अपलोड करना है। इसके बाद कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन करना है आवेदन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने बता दिया कि शॉर्टलिस्ट जब आप होइएगा तो फिर आपको मेल आएगा, या तो फिर आपको विजिट करना होगा साइट को, समर्थ पोर्टल पे, वहाँ आपका नाम रहेगा। अब विषय देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश ही ना समझिए, बल्कि इंग्लिश के इतने सारे अलाइड विषय दिए हैं। कंपैरेटिव लिटरेचर है, ट्रांसलेशनल स्टडीज, फोक लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, लिटरेचर इन इंग्लिश। इसी प्रकार हिंदी विषय के इतने अलाइड विषय दिए गए हैं। इतिहास में भी अलाइड विषय दिया गया है, इतिहास विषय में भी अलाइड विषय यहाँ पे दिया गया है। आप देख लीजिए कौन कौन सा विषय है आपका, ये सारे विषय अलाइड विषय में डाला गया है। और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, समाजशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बड़ी वैकेंसी है, ठीक है, बड़ी वैकेंसी है, शॉर्ट टर्म में नियुक्ति दी जा रही है, यानी अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका अगस्त में नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है ना, वो आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। और सैलरी तो पूरे भारत में कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को इतनी सैलरी नहीं दी जाती है जितना यहाँ पर दिया जाएगा। तो अगर आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर से यहाँ पे एंगेज होने का प्रयास करना चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। कल की वीडियो में हम लोग बात करें कैसे फॉर्म को डाला जाएगा, इसके बाद कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या तैयारी करनी होगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, A to Z कल बात करते हैं, कल मॉर्निंग में एक नई वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू आप सभी काम से जुड़ने के लिए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं और अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।